अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपनी मुश्किलों के लिए बाहर की दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी ट्रैफिक, कभी बॉस, तो कभी पूरा सिस्टम ही खराब लगता है। पर क्या हो अगर असली लड़ाई हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर चल रही हो। आज हम बात करेंगे उन 6 छिपे हुए दुश्मनों की जो चुपके से हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या सच में हमारी कामयाबी और खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें बाहर के हालात हैं, या फिर वो सोच और वो भावनाएं हैं जिन्हें हम अपने ही अंदर पाल पोस कर बड़ा करते हैं। देखिए, ये जो ज्ञान है ये किसी मॉडर्न सेल्फ हेल्प बुक से नहीं आया है। इसका सोर्स है महाभारत का एक बहुत ही गहरा हिस्सा, जिसे विदुर नीति कहते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि हजारों साल पहले लिखी गई ये बातें आज भी हमारे अंदर की लड़ाइयों पर, हमारे स्ट्रगल्स पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है ये अंदर के दुश्मन? चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं, इनसे मिलते हैं, क्योंकि किसी भी दुश्मन को हराने का पहला कदम होता है उसे पहचानना। और ये मामला बहुत गंभीर है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। विदुर नीति साफ साफ चेतावनी देती है कि अगर हमने इन ताकतों को कंट्रोल नहीं किया ना, तो फिर ये हमें कंट्रोल करेंगी, हमारे सपनों को, हमारी इच्छाओं को अपनी कठपुतली बना लेंगी। तो हमारा सबसे पहला दुश्मन है एक धधकती हुई आग, और वो आग है इच्छा की। देखिए, यही वो आग है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। लेकिन अगर ये बेकाबू हो जाए तो ये हमारे सुकून को, हमारी समझ को जलाकर राख कर सकती है। प्राचीन ग्रंथों में इसे नाम दिया गया है काम। ध्यान दीजिए, ये कोई हेल्दी एम्बिशन नहीं है। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं, बस और चाहिए और चाहिए। एक ऐसी दौड़ जो हमें हमेशा खालीपन का एहसास कराती है, चाहे हमें कितना भी क्यों न मिल जाए। इसका सबसे खतरनाक पहलू जानते हैं क्या है? ये हमारी सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डाल देती है। हम बस एक कभी न खत्म होने वाली रेस में फंसकर रह जाते हैं, हमेशा अगली चीज के पीछे भागते रहते हैं, और जो हमारे पास है उसमें कभी खुश नहीं हो पाते। तो ये था पहला दुश्मन, काम, यानी बेकाबू इच्छा। लेकिन सोचिए, जब ये इच्छा बुरी नहीं होती है तब क्या होता है? तब अक्सर जन्म होता है एक और भी ज्यादा खतरनाक भावना का, और वो भावना है गुस्सा, क्रोध। ये एक ऐसी चिंगारी है जो पल भर में जंगल की आग बन सकती है और फिर अपने रास्ते में आने वाली हर अच्छी चीज को जलाकर खत्म कर सकती है। इसे क्रोध कहा गया है, और विदुर नीति में एक बहुत ही जबरदस्त तुलना की गई है। कहा गया है कि आग तो बाहर की चीजों को जलाती है, लेकिन गुस्सा इंसान को अंदर से जलाता है, उसकी समझ को, उसके सुकून को और उसके सबसे कीमती रिश्तों को, सब कुछ भस्म कर देता है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? गुस्से में सिर्फ एक पल में निकले शब्द या किया गया कोई काम, और उसका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने में सालों लग जाते हैं, और कभी कभी तो वो भरपाई हो भी नहीं पाती। तो अब तक हमारे सामने 2 दुश्मन आ चुके हैं। एक, इच्छा की वो आग जो कभी बुझती नहीं, और दूसरा, गुस्से की वो ज्वाला जो सब कुछ तबाह कर देती है। ये दोनों मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, ये अकेले नहीं है। अब जो अगले 2 दुश्मन हैं ना, वो अक्सर जोड़ी में काम करते हैं। ये हमारी सोच को धुंधला कर देते हैं और हमें गलत रास्ते पर धकेल देते हैं। ये हैं लालच और अंधा लगाव। अच्छा, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लोभ यानी लालच एक एक्टिव फोर्स है। ये हमें चीजें पाने के लिए गलत काम करने पर मजबूर करता है। वही दूसरी तरफ मोह यानी लगाव थोड़ा पैसिव है। ये एक तरह का इमोशनल धुंध है, एक कोहरा है जो हमें सच देखने ही नहीं देता, और हम ऐसी चीजों या लोगों से चिपके रहते हैं जो शायद हमारे लिए ही नुकसानदायक है। तो अब हमारे अंदर की इस जंग में 4 खिलाड़ी मैदान में हैं: इच्छा, गुस्सा, लालच और लगाव। ये चारों हमें बाहर की दुनिया में उलझा कर रखते हैं। लेकिन जो आखिरी 2 दुश्मन हैं, उनका ताल्लुक सीधा हमारी अपनी मैं से है। और ये आखिरी 2 दुश्मन शायद सबसे ज्यादा चालाक हैं, क्योंकि ये सीधा हमारी सेल्फ वर्थ पर, हमारी अपनी कीमत की भावना पर हमला करते हैं। ये हैं अहंकार और जलन यानी ईर्ष्या, मद यानी अहंकार या ईगो। ये हमें एक झूठे सिंहासन पर बिठा देता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि बस हम ही सही हैं, हमें सब पता है और हमें अब कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। और इसके ठीक उलट है मत्सर यानी जलन। ये हमें एक गहरे गड्ढे में धकेल देती है,
जहां हम अपनी सारी एनर्जी खुद को बेहतर बनाने में नहीं बल्कि दूसरों की कामयाबी देखकर जलने में बर्बाद कर देते हैं। तो ये रहे वो 6 छिपे हुए दुश्मन एक साथ: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मतलब इच्छा, गुस्सा, लालच, लगाव, अहंकार और जलन। सिर्फ इनके नाम जान लेना और ये मान लेना कि हाँ, ये हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हैं, इसी में बहुत बड़ी ताकत है। खुद पर जीत हासिल करने की दिशा में ये सबसे पहला और जरूरी कदम है। ठीक है, तो हमने दुश्मन को पहचान तो लिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि इनसे लड़े कैसे? जीत का रास्ता क्या है? क्या वाकई इन पावरफुल अंदरूनी ताकतों को काबू में किया जा सकता है? और शायद सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। इन दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। इन्हें तो हर दिन, हर रोज मैनेज करना पड़ता है। असली जीत इसी में है, लगातार खुद के बारे में जागरूक रहना और कोशिश करते रहना। आखिर में ये एक विचार सब कुछ कह देता है। ये जो अंदर की लड़ाई है ना, ये सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं है, ये तो असल में जिंदगी पर ही जीत पाने जैसी बात है। इन दुश्मनों पर काबू पाने का मतलब है अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक करना और जिंदगी को भरपूर जीना। तो हम इस चर्चा को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। आज की इस दुनिया में किसी की अपनी जिंदगी में इन 6 दुश्मनों में से कौन सा सबसे ज्यादा हावी है? कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है? इस सवाल का ईमानदारी से जवाब ढूंढना ही खुद को बेहतर बनाने की तरफ अगला कदम हो सकता है।